नमस्कार दोस्तों। और आज की इस कहानी का नाम है जीवन साथी। ये क्या, इतनी हल्की साड़ी, ये मैं नहीं पहनूंगी। आज मेरा जन्मदिन है, कुछ तो अच्छा लेकर आते, किसी होटल में पार्टी रखते। तुमने तो मेरा पूरा मूड खराब कर दिया। अभी मधु जीजी के जन्मदिन पे वैभव जी ने 10,000 की साड़ी दी थी और ये साड़ी 2,000 की लग रही है। तुम क्या जिंदगी भर ऐसे रहोगे? कभी कोई अच्छा और महंगा उपहार नहीं दे सकते? कृति ने साड़ी पलंग पर फेंकते हुए तो नवल का चेहरा उतर गया। कितने दिनों से वो पैसा इकट्ठा कर रहा था। हमेशा कीर्ति को उससे शिकायत ही रहती थी। इस बार तो सोचा था कि वो खुश हो जाएगी, पर उसका रवैया अभी भी नहीं बदला। कृति हर बात में नवल की तुलना अपने जीजा जी से करती है। नवल की एक प्राइवेट कंपनी में नौकरी है, सीमित आय आती है और उससे उसके घर के खर्चे चलाने होते हैं। वही वैभव जीजा जी का अपना खानदानी कारोबार है, उन्हें पैसों की जरा भी कमी नहीं है। जीजी जीजू कितना करते हैं, हर पुरुष के जीजू के जैसा होना चाहिए। मेहनत करो और पैसा कमाओ। कैसे पुरुष को पत्नी को खुश नहीं रख सकते? कृति ताना देकर कमरे से बाहर चली जाती है। कृति और नवल की शादी को अभी कुछ ही महीने हुए हैं। दोनों कॉलेज में साथ ही पढ़ते थे, एक दूसरे से बहुत प्यार करते थे। घर वाले शादी को तैयार नहीं थे क्योंकि नवल की प्राइवेट कंपनी में नौकरी थी, ज्यादा कमाई नहीं थी। पर कृति नवल से के प्यार में डूबी हुई थी। उसे लगता था कि जीने के लिए सिर्फ प्यार ही जरूरत होती है। पैसे तो नवल काबिल है तो और भी कमा लेगा। आखिर अभी जवान खून है, मेहनत करेगा तो अपना मुकाम पा ही लेगा। सबने समझाया कि तू अच्छे परिवार से तो ऐसे नौकरी पेशा परिवार से कैसे निभाएगी। लेकिन कृति की आंखें पर प्यार की पट्टी चढ़ी हुई थी। मधु ने भी समझाया था कि कृति शादी केवल प्यार से नहीं चलती, अपने साथ में 100 तरह की जिम्मेदारियां लाती है जिसे पति पत्नी को मिलकर निभाना होता है। शादी के बाद जीवन एकदम से बदल जाता है, जीवन पहले जैसा नहीं रहता। तू रह पाएगी? हाँ जीजी, मैं नवल के साथ रह लूंगी। फिर नवल आगे दूसरी भी कंपनी ज्वाइन कर सकता है और अच्छा पैकेज मिल सकता है, पर मैं नवल के अलावा किसी और से शादी नहीं कर पाऊंगी। कृति ने जिद की और दोनों की शादी हो गई, नवल और कृति की। नवल के घर में उसकी दादी, मम्मी पापा और 2 बहनें थी और नवल घर में अकेला कमाने वाला था। दोनों बहनें अभी कॉलेज में पढ़ रही थी और पापा दिल के मरीज थे। घर की सारी जिम्मेदारियों का भार अकेले उसके ही कंधे पे था, सबको खर्चा का। शादी के शुरुआती दौर में कृति को सब अच्छा लगा, लेकिन पर जब हनीमून के नाम पे नवल उसे पास के ही हिल स्टेशन ले गया तो उसे बहुत बुरा लगा। किसी अच्छे से हिल स्टेशन नहीं ले जा सकते तो वैभव जीजू और जीजी हनीमून पे विदेश गए थे। हनीमून तो एक ही बार होता है। हाँ अच्छा है, प्रकृति मैं वैभव जीजू की तरह पैसे वाले नहीं हूँ, मैंने अपनी तरफ से अच्छा ही किया है। नवल ने समझाया कृति को, लेकिन कृति नहीं समझी। हाँ, पर कंपनी से लोन ले सकते थे। आखिर मेरे रिश्तेदारों को भी लगता कि अच्छी जगह हनीमून पर आए हैं, इसे तो अच्छा घर पे ही रह लेते, इतने पैसे खर्चा क्यों किए? ये कहकर कृति नाराज हो गई। जैसे तैसे दिन गुजर रहे थे, वो चिड़चिड़ा होती जा रही थी। एक दिन कृति बोली, आज रात की मूवी की टिकट बुक करा दी है, जल्दी ऑफिस से आ जाना। जीजी और जीजा जी तो कल ही मूवी देखकर आ गए हैं, वो अपने पति नवल से कहती है। कृति मैंने शादी के वक्त बहुत छुट्टी ली थी और अब मुझे बचे हुए सारे काम पूरे करने हैं। फिर आज वीकेंड भी नहीं है, रविवार को सब मिलकर चलेंगे। अब जब हम दोनों जाएंगे और मेरी दोनों बहनें क्या सोचेगी? इस संडे को चलेंगे। यह कहकर नवल को फोन रख दिया। कृति का पारा चढ़ चुका था, वो गुस्से से भरी हुई थी। नवल रात को आया तो उसने बात की नहीं मानी और उसने बात शुरू से ही कृति गुस्से में बोली, तुम्हारे मेरे प्रति कोई फर्ज है या नहीं? कैसे पुरुष हो, अपनी पत्नी के लिए इतना भी नहीं कर सकते? क्या हम दोनों मिलकर एक मूवी नहीं जा सकते हैं? हर समय अपनी बहनों का होना जरूरी है। जीजी और जीजा जिद हुई शादी के इतने साल बाद अकेले मूवी देखने जाते हैं और एक तुम हो कि कभी भी हाँ नहीं करते। एक दिन ऑफिस का काम छोड़ नहीं सकते थे और वो मुंह फेर कर बैठ गई। नवल की सहन करने की शक्ति कम हो रही थी। परिवार में शांति रहे, वो इसलिए सब सुन लेता था। फिर कृति को समझाना बेकार था। वो नवल से परेशान कम थी कि उसकी तुलना अपने जीजी
और जीजू से करने से ज़्यादा परेशान रहने लगी थी। कृति, तुम तो शादी के पहले बोला था कि तुम मेरे साथ हर हाल में रह लोगी, और तुम रोज रोज जीजू से मेरी तुलना करोगी तो ना तुम खुश रहोगी और ना ही मैं खुश रह पाऊंगा। उसका अपना कारोबार है, अपना पैसा है, और मेरी उसे तुलना करके तुम्हें दुख सिवा कुछ नहीं मिल पाएगा। मैं कोशिश करता हूँ कि तुम्हें खुश रखूँ, अपने परिवार को खुश रखूँ। दिन रात ऑफिस में करता हूँ, ओवर टाइम करता हूँ, ताकि सबकी इच्छाओं को पूरी कर सकूँ। अभी 2 बहनों की शादी भी करनी है, बहुत सारी जिम्मेदारियां बची है। तुम साथ नहीं दोगी तो सब कुछ मैं अकेला नहीं कर पाऊंगी। तुम मुझे तुम्हारा साथ चाहिए। कोई भी पुरुष अपने आप को पूर्ण नहीं होता, उसे स्त्री का हर कदम पे साथ चाहिए। अगर पत्नी समझदार और समझने वाली हो तो गृहस्थी की गाड़ी आसानी से चलती है। तुम भी तो रोज ताने दोगी, इस तरह झगड़ोगी तो आगे की उम्र कैसे निकलेगा। मुझे तुम्हारी इन्हीं आशीर्वादी बातों से चिढ़ मचती है। काश मैंने जीजी की बात मानी होती और तुमसे शादी नहीं की होती, एक अमीर घर में जाती। तुम तो मेरे छोटे छोटे सपने को भी पूरे नहीं कर पाए हो। जब भी कुछ कहती हूँ, कभी दादी जी की बीमारी के खर्च आए थे तो कभी पापा जी के इलाज में पैसे लग जाते हैं, कभी दोनों बहनें की कॉलेज की फीस भरनी होती है। मेरी जिंदगी तो इन सब के बीच पिस कर रह जाएगी। मैं जिंदगी भर इस परिवार में खटती ही रहूंगी क्या। मैं यहाँ नहीं रह सकती हूँ। मैं कुछ दिनों के लिए मधु जीजी के घर रहने जा रही हूँ। जब मूड ठीक होता होगा तो आ जाऊंगी। मुझे बुलाने की कोशिश मत करना। कृति, इस तरह का जाना जाना ठीक नहीं होगा। सभी अब सो गए होंगे। सुबह उठकर तुम्हारे बारे में पूछेंगे तो क्या जवाब दूंगा। सब तुमसे कितना प्यार करते हैं, तुम्हारा कितना ख्याल रखते हैं, और तुम तो पैसे के पीछे और दिखावे के लिए भागी जा रही हो। जीवन में पैसा ही सब कुछ नहीं होता, उसके पति नवल समझा रहे थे। फिर भी नवल, पैसा ही सब कुछ होता है। आज जीजी और जीजू कितने खुश रहते हैं, हर जगह घूमते हैं, महंगी होटल में डिनर पे जाते हैं, मूवी देखने जाते हैं। मधु दीदी की जिंदगी कितनी सही है। आपने फेसबुक पर उनकी फोटोज नहीं देखी। संस्कार का सारा सुख उन्हें मिला हुआ है। कृति ने मधु दीदी को फोन लगाया और उन्होंने उनके लिए कार भेज दी। नवल की कोई बात सुने बिना कृति चली गई। मधु दीदी, मैं आ रही हूँ, गई, और कृति उसके गले लगकर रोने लगी। मधु ने उसे चुप कराया और खाने के लिए बैठाया। कृति शानदार डाइनिंग टेबल पर बैठ गई और पूछने लगी कि हमारे वैभव जीजू कहाँ है, मैं उनके साथ ही खाना खाऊंगी। अपनी बहन से बोलने लगी, वो तो देर से आएंगे, तू तो खा ले। और मधु ने उसे प्यार से खाना खिलाया। रात को कृति को अपने कमरे में ही लेकर सो गई। पर अब जीजू आएंगे तो मुझे रात को उठना पड़ेगा, मैं अलग कमरे में सो जाऊंगी। कृति ने कहा, वो आज नहीं आएंगे, तू सो जा। मधु ने धीमी आवाज में कहा। रात को कृति की नींद खुली तो नीचे शोर सुनकर वो चौंक गई। वो कमरे से बाहर गई तो नाजरा देखती रह गई। चटाक से एक थप्पड़ जीजी के गाल पे पड़ा और वो जमीन पे गिर गई। ये वैभव जीजू तो जो नशे में धुंध और पिए जा रहे थे। आप इतना मत पियो, यह आपकी सेहत के लिए अच्छा नहीं है। शराब से किसी का भला हुआ है, अपने पति से बोले जा रहे थे। तो चुप कर, मुझे आज तक तो बच्चा नहीं दे पाए जो मैं खुशी से पी रहा हूँ। मैं बाप बनने वाली हूँ, सालनी मेरे बच्चे को जन्म देने वाली है और मुझे घर में भी नहीं निकाल सकती। मेरे बाप ने सारी जायदाद तेरे नाम जो कर दी है, कारोबार चलाने के लिए तेरे साइन चाहिए होते हैं, वरना तुझे तो मैं कब का उठाकर फेंक दूंगा। बाज कहीं के, ते मेरे साथ सिर्फ फोटो में जचती है, कंपनी चलाने के लिए संबंध दिखाने पड़ते हैं, नहीं तो तेरी जैसी अपसुगनी और बांझ से तो मैं बात भी नहीं करूं। ये लो हीरे की अंगूठी, कल फेसबुक पर फोटो अपलोड कर देना, वरना तेरे माँ बाप को सब बता दूंगा और अपना जन्मदिन अपनी सहेलियों के साथ मना लेना। मुझे तो कल शालिनी के साथ घूमने जाना है। अपनी चीजों का ऐसा व्यवहार देखकर कृति के पैरों से जमीन खिसक गई और तभी कमरे में मधु आई और उसके गले लगकर फूट फूट कर रोने लगी। मधु की सिसकिया ने कृति के अंदर तक हिला दिया था। उसके बाद, जीजी, आपने कभी मुझे बताया नहीं कि जीजू का ऐसा व्यवहार देखकर मुझे उनसे नफरत हो रही है। कैसे पुरुष है, अपनी पत्नी को कोई ऐसे मारता है क्या। और ये सालनी, ये बच्चा, आप ये सब बर्दाश्त क्यों करती हो, घर छोड़कर चली क्यों नहीं जाती हो। वो अपनी बहन मधु से कहती है, कहाँ जाऊँ, मम्मी पापा ये सहन नहीं कर पाएंगे, भैया भाभी मायके में रहने नहीं देंगे, मैं कभी मां नहीं बन सकती, उम्र किसके सहारे बिताऊंगी।
वो अपनी बहन से कह रही थी। यहाँ तो ऑफिस चली जाती हूँ, मन लगा रहता है, मेकअप से चेहरे के चोट और निशान छुपाकर जी लेती हूँ। कृति, ये पैसा ऐशो आराम सब बेकार है। अगर पति का प्यार नहीं मिला, जिंदगी तो प्यार से ही चलते हैं। मैंने तुझे पहले नवल से शादी करने को मना किया था, और वो मम्मी पापा और भैया नहीं चाहते थे, पर अच्छा हुआ तूने अपनी जिंदगी से शादी की पसंद से। नवल के घर वाले तुझे कितना प्यार देते हैं, कितना सम्मान से रखते हैं। ये धन दौलत कोई सुकून नहीं दे सकता। फेसबुक पे फोटो तो मात्र दिखावा है। इन तस्वीरों के पीछे दर्द पर किसी को पता नहीं है। मैंने कितनी बार तुझे बताना चाहा, पर तेरी जिंदगी में दखल ना पड़े, तू परेशान ना हो जाए इसलिए नहीं बताया। तू बड़ी किस्मत वाली है जो तुझे नवल जैसा प्यार करने वाला पति मिला है। तू कभी उसके दिल को मत दुखाना। असली पुरुष तो वही है जो पति का मान सम्मान और रक्षा करे। ये सुनते ही कृति की आंखें भर आई। जिन जीजी और जीजू का उदाहरण देकर वो नवल को रोज परेशान करती थी, ताने देती थी, वो सिर्फ खुशियाँ का दिखावा था। उसने नवल को हमेशा से पैसों से तौला, कभी उनके गुण और प्यार को नहीं देखा। जीजी, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। मैंने नवल में हमेशा वैभव जीजू को ढूंढा। मैं उनके जैसा करने के लिए उन पर दबाव डालती रही। वो हर समय मुझे खुश करने लगे रहे, और मैं उनका प्यार को नजरअंदाज करती रही। उनके पुरुष होने पे सवाल उठाती रही। असली और सच्चा पुरुष तो वही है जो घर की सभी जिम्मेदारियों को निभाए और पत्नी का मान सम्मान को भी बनाए रखे। सिर्फ पैसे कमाने से कोई आदर्श पुरुष नहीं बन जाता। अपनी जीवन संगनी की कमियों को जानते हुए भी उसे अपनाना और उसका हमेशा साथ निभाना एक अच्छे पति की निशानी है। क्या हुआ, मेरे पास बड़ा बंगला नहीं है, पर रहने को घर तो है। उससे प्यार करने वाला परिवार तो है। क्या हुआ जो बड़ी सी कार नहीं है, छोटी सी कार तो है। क्या हुआ जो घर में नौकर चाकर नहीं है, सब मिलकर काम कर लेते हैं। मेरे पति और ससुराल वाले को कभी मुझे नौकरानी की तरह नहीं देखा। सास और दोनों नंदों को ये हमेशा मेरे साथ बराबर का काम कराया। मुझे तो नवल की जिम्मेदारियों में उनका साथ देना चाहिए था, और मैं ही उनसे उठकर आ गई रूठकर। जी जी, मुझे बहुत जल्दी उठकर घर वापस जाना होगा। और पूरी रात कृति की नींद नहीं आई। सुबह उठते वो वापस अपने ससुराल चल दी। नवल ने दरवाजा खोला और उससे गले लग लिया। तुम आ गई, अभी तो सब सो रहे हैं। मैं सोच ही रहा था कि सबको क्या बताऊंगा। नवल अपने पति की ऋषि से बोले जा रहा था। नवल, मुझे माफ कर दो, मैं तुम्हारे प्यार को नहीं समझा और झूठे दिखावे के पीछे भागती रही। जीजी और जीजू से तुम्हारी तुलना करती रही। तुम तो एक आदर्श पति हो। मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। सच ही है, जिस तरह पुरुष स्त्री के बिना अधूरा है, उसी तरह स्त्री भी तो पुरुष के बिना अधूरा है। दोनों मिलकर ही गृहस्थी की गाड़ी चलाते हैं। नवल ने कृति को प्यार से गले लगा लिया। दोनों दोस्तों उन स्त्री और पुरुष से मिलकर जीवन से अच्छे से चलाते हैं। कभी अपने जीवन साथी की तुलना किसी और से ना करें। सब में कमियां होती है, इन्हीं को समझकर आगे बढ़ने का नाम ही जीवन है। ये कहानी आपको कैसी रही कमेंट सेक्शन में लिखना ना भूले। इसी तरह कहानी सुनने के लिए जुड़े रहें हमारे साथ। तब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों। अगर मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज मेरे चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कीजिए।